तो दोस्तों मनी इन द बैंक तो हो चुका है खत्म। इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ पता लगने वाला है कि मनी इन द बैंक के अंदर क्या कुछ हो चुका है, भावकाल और तहलका। तो मनी इन द बैंक की शुरुआत करते हैं लैडर मैच के साथ। ड्रू मैकिंटायर, एलए नाइट, चैट गेबल, कार्मेलो हेज, आंद्राडे और जे ऊसो के बीच बहुत ही एक कमाल का मैच था। इस मैच के अंदर आपको सब कुछ दोस्तों सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। लास्ट मोमेंट पर यहाँ पर सारे के सारे सुपरस्टार अपने अपने फिनिशर लगा देते हैं। चैट गेबल सारे के सारे सुपरस्टार को सुप्लेस लगा देते हैं, बीएफटी लगा देते हैं। एलए नाइट सारे के सारे सुपरस्टार को सुपर किक के ऊपर सुपर किक लगा देते हैं। जय उस सारे के सारे सुपरस्टार को एलए नाइट अपना फिनिशर लगा देते हैं। टॉप रोप के ऊपर यानी लाइडर के ऊपर से वो पावर बॉम्ब लगा देते हैं। लास्ट मोमेंट पर जे उस लाइडर के ऊपर चढ़ जाते हैं मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस हासिल करने के लिए। और यहाँ पर आउट ऑफ नोवेयर ड्रू मैकिंटायर सीढ़ियाँ फेंक देते हैं यानी कि लाइडर फेंक देते हैं यहाँ पर जे उसो के ऊपर, और उस वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पर शांति से ड्रू मैकिंटायर लाइडर के ऊपर चढ़ते हैं, आराम से वो ब्रीफ केस निकाल लेते हैं और वो बन जाते हैं आपके न्यू मनी इन द बैंक के विजेता 2024 के। ये तो हमको मालूम ही था कि ड्रू मैकिंटायर ही वो सुपरस्टार बनने वाला है, क्योंकि इस मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर के अंदर ही दम दिख रहा था कि वही जीतेंगे मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस। और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, क्या वो कैश इन कर पाते हैं या फिर नहीं। अगला मैच हमको देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच। सबको लग रहा था कि इस मैच के अंदर ब्रॉन ब्रेकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे सैमी ज़ेन को और वो बन जाएंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। ये मैच बहुत ही कमाल का था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अपना फिनिशर भी लगा देते हैं, स्पीयर भी लगाने की कोशिश करते हैं। उसके पहले वो समोन ड्रॉप लगा देते हैं और ठीक उसके बाद स्पीयर लगाने की कोशिश कर लेंगे। आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर सैमी ज़ेन लगा देते हैं हलवा किक 1 2 3 और इस मैच के अंदर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ रिटेन कर लेते हैं। देन उसके बाद हमको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है दोस्तों। डेमिन बीच अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। मैच शुरू होते के साथ ये दोनों भी खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, एक दूसरे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एक दूसरे को हराने के लिए पूरी तरीके से हिला के रख देते हैं। और यहाँ पर सेथ रॉलिंस की तरफ से हमको स्टॉम्प भी देखने को मिलता है, लेकिन उस स्टॉम्प के ऊपर टिक आउट कर देते हैं। यहाँ पर रेजर्स एज भी लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को, लेकिन वहाँ पर भी टिक आउट आ जाता है। यहाँ पर कई बार सेथ रॉलिंस पेडिग्री लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लगा नहीं पाते। डेमिन ब्रिज भी अपना फिनिशर साउथ ऑफ हैमर लगाने की कोशिश करते हैं, वो भी लगा नहीं पाते और लास्ट मोमेंट पर सुप्लेक्स लगा देते हैं सेथ रॉलिंस। उसके बाद आता है फ्रॉकन एरो 1 2 3 हो जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट हो जाता है हमारे ड्रू मैकिंटायर का। और ड्रू मैकिंटायर आने के बाद वो मनी इन द बैंक कैश इन कर देते हैं। वो क्लेम और किक के लिए जाते हैं सेथ रॉलिंस के लिए, लेकिन सेथ रॉलिंस की तरफ से उनको सुपर किक मिलती है। आउट ऑफ नोवेयर डेमिन ब्रिज आते हैं, उनको खतरनाक तरीके से क्लोज लाइन लगा देते हैं। फिर उसके बाद डेमिन ब्रिज फेंक देते हैं रिंग के बाहर। सेथ रॉलिंस को 1-on-1 लड़ने की कोशिश करते हैं ड्रू मैकिंटायर से, लेकिन ड्रू मैकिंटायर पूरी तरीके से फ्रेश थे। ड्रू मैकिंटायर क्लेम और किक लगा देते हैं पेट के ऊपर। डेमिन ब्रिज के डेमिन ब्रिज वहां पर नॉकआउट हो जाते हैं, उनको खींचने की कोशिश करते हैं ड्रू मैकिंटायर, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर सीएम पंक हमला कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। वो बैरिकेड के थ्रू ले जाते हैं सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को। वहां पर खतरनाक तरीके से कई सारे चेयर शॉट लगा दिए सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। उसके बाद वो टेबल के पास ले जाते हैं, चैंपियनशिप को उठा देते हैं ड्रू मैकिंटायर। कैसे तैसे जाते हैं रिंग के अंदर, वो उठ जाते हैं और वहां पर डेमिन ब्रीथ नहीं बल्कि सीएम पंक आउट ऑफ नोवेयर उनके ऊपर एक बार फिर से बेल्ट के सहारे हमला कर देते हैं। उनके वो चेहरे के ऊपर बेल्ट मार देते हैं और उसका फ़ायदा अच्छी तरीके से उठा देते हैं डेमिन ब्रीज। वहाँ पर वो साउथ ऑफ हैमर चॉक स्लैम लगा देते हैं 1 2 3 और इस मैच के अंदर परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ डेमिन ब्रीज ने अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से गुस्से में आ जाते हैं, पूरी तरीके से गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सेथ रॉलिंस मारने जाते हैं सीएम पंक को, लेकिन कोरी ग्रेस आके उनको समझाने की कोशिश करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर सीएम पंक भी थे रेडी सेथ रॉलिंस के ऊपर हमला करने के लिए और रिंग के अंदर तड़प रहे थे ड्रू मैकिंटायर। और देन उसके बाद जॉन सीना आ जाते हैं रिंग के अंदर। स्ट्रीट स्ट्रैटेजिस्ट की यहाँ पर होस्ट मनी इन द बैंक की वो बुलाती है 16 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन सीना को। जॉन सीना यहाँ पर बोलते हैं कि मैं यहाँ पर रिटायरमेंट के लिए आया हूँ, तुम यहाँ पर भले ही शोर करने के लिए आए हो, लेकिन मैं तो यहाँ पर रिटायरमेंट के लिए आया हूँ। 2025 के अंदर मैं पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले लूँगा। ये रेसलमेनिया मेरी लास्ट रेसलमेनिया होंगी। एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर मैं मैच रेसल करूँगा, रेसलमेनिया के अंदर मैं मैच रेसल करूँगा। उसके बाद मैं परफेक्ट तरीके से इज्जत के
साथ हो जाऊंगा। और ये सुन के मैं पूरी तरीके से टूट गया दोस्तों। अब जॉन सीना जितनी भी बार हमको देखेंगे टेलीविजन के ऊपर वो उनका लास्ट टाइम होने वाला है दोस्तों। और देन उसके बाद वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच हमको देखने को मिलता है। सबके दिल में यही सवाल था कि यहाँ पर नियोमी जीत सकती है, चेल्सी ग्रीन जीत सकती है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इस मैच के अंदर आपको कमाल कमाल के मोमेंट्स देखने को मिलेंगे लैडर के ऊपर। उसके बाद टेबल के ऊपर लास्ट मोमेंट पर चेल्सी ग्रीन लैडर के ऊपर चढ़ जाती है मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस निकालने के लिए, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर वहाँ पर स्टिपनी आ जाती है। वो फेंक देती है चेल्सी ग्रीन को और उनको खतरनाक तरीके से स्पॉट मिल जाता है टेबल के ऊपर पटक देती है स्टेपनी चेल्सी ग्रीन को और आउट ऑफ नोवेयर वो मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस निकाल लेती है और वो बन चुकी है आपकी वुमेन्स मनी इन द बैंक की हकदार और उन्होंने जीत लिया है मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस। तो दोस्तों अब आता है शो का मेन इवेंट 2.0 ब्लड लाइन वर्सेस कोडी रोज, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के बीच 6 मैन टैग टीम ये मैच था। इस मैच के अंदर भौकाल और तहलका मच चुका है दोस्तों। इस मैच के अंदर केविन ओवेंस की तरफ से हमको कमाल कमाल के मूवमेंट्स, जेकब फाटू की तरफ से कमाल कमाल के मूवमेंट्स देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर सबसे ज्यादा पीटते हैं केविन ओवेंस फ्लैश भी लगा देते हैं टेबल के ऊपर, वो भी अनाउंसर टेबल के ऊपर जेकब फाटू के ऊपर। और देन उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर आरकेओ की बरसात भी हमको देखने को मिलती है लास्ट मोमेंट पर। यहाँ पर कोडी रोड्स कितनी बार क्रॉस रोड लगा देते हैं वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत बार लगा देते हैं सोलो सिक्का के ऊपर, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर जेकब फाटू आके उनके ऊपर अटैक कर देते हैं लास्ट मोमेंट पर। सबकी तुड़ाई कर देते हैं ब्लड लाइन के बंदे। एंड में बचते हैं कोडी रोज और कोडी रोज के ऊपर खतरनाक तरीके से अटैक कर देते हैं सोलो सिक्वा, अपना समोन स्पाइक लगा देते हैं 1 2 3 और इस मैच के अंदर बुरी तरीके से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोज और रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस को हरा के ब्लड लाइन यानी कि 2.0 ब्लड लाइन ने विक्ट्री हासिल कर ली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मैच के अंदर पिन हो चुके हैं कोडी रोड्स। तो दोस्तों कुछ ऐसा था 2024 का मनी इन द बैंक। रोमन रेंस की एंट्री तो हमको देखने को नहीं मिली, रोमन रेंस का रिटर्न तो हमको देखने को नहीं मिला, लेकिन भौकाल और तहलका तो मच ही चुका है ड्रू मैकिंटायर के साथ। बहुत ही बुरा हो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।